ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। इस वीक में देखते हैं कि इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है और किस हिसाब से हम इनमें प्लानिंग करके चल सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक में जो पहले से ये अपसाइड रैली चल रही थी गैप अप के बाद, वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ था और मार्केट उसका गैप फिल करने के मोड में आ चुका है। जब ये यहाँ से नीचे निकल रहा था तब हमने इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट दिया था। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इसका रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे निकलता है यहाँ से तो अगला टारगेट हमारा 1800 का लेवल, 1800 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर 1760 का लेवल हमारे पास निकल के आता है। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये 1824-25 का लेवल है, ये क्रूशियल है। अगर यहाँ ये ब्रेक नहीं होता है और अपसाइड रिकवरी करता है मार्केट तो फिर हमें 1920 या 1960 तक के लेवल दोबारा से देखने को मिल सकते हैं अगर ये फेक ब्रेकडाउन निकला तो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं इस बाइंग में वॉल्यूम नहीं है, सेलिंग का वॉल्यूम बाइंग से ज़्यादा है लेकिन बाइंग का वॉल्यूम कम है, तो फिर हो सकता है कि हमें और फॉल ही देखने को मिले। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग करके इसमें चल सकते हो। अपर साइड 1920 का टारगेट इस वीक में, लोअर साइड 1800 1760 का टारगेट इस वीक में हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, इसके बाद से बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक का मर्जर भी होने वाला है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का, तो इसकी वेटेज और बढ़ने वाली है। तो अगर इसकी वेटेज बढ़ती है तो इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो इसमें आप सभी को बहुत ही ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है, ये देखिए, ये इस एक जोन में ये नीचे की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म था, इसे आप डिलीट कर देंगे। ठीक, इसे हमने डिलीट किया और अब ध्यान से देखें तो ये जो है इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये इस जोन में नीचे की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक जोन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस जोन में ये नीचे की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मर्जर के पास, मर्जर के टाइम तक ये जोन मुझे लगता है कि कॉन्टीन्यूस डाउनवर्ड चलती रहेगी। ठीक है, अगर मर्जर के बाद इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें बड़े न्यू हाइज देखने को इसमें मिल सकते हैं। उसके लिए आप सभी प्लानिंग करके, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए है, इस बात का ख्याल रखेंगे सभी। वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अभी के लिए, अभी रिसेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल्स आ सकते हैं तो उनकी हम बात करें तो छोटे छोटे लेवल्स हैं, कुछ बहुत बड़े इसमें टारगेट अभी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी के सिनेरियो में आपके पास जो सब रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1625 के लेवल की। ठीक है, 1625 का ये जो लेवल है ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक, सपोर्ट आपके पास 1559 और 1541 का है। ठीक है, अगर ये इसी तरह डाउनवर्ड चलती रही तो फिर इसमें धीरे धीरे नीचे की तरफ रैली करते हुए हमें इस वीक में 1559 का लेवल या फिर अप साइड अगर निकलती है तो 1621 1640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद से फिर दोबारा नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है, लेकिन इस वीक में छोटे टारगेट प्लान कीजिए, इसमें बड़े टारगेट नहीं। ठीक है, लेकिन सॉरी, लेकिन अगर इस जोन का कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आप बड़े टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट करके फिर अपसाइड निकलती है तो 1720 1750 तक के टारगेट। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तो फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो 1497 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं या 1500 का। इसके बाद से बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक में इस वीक में हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक में बहुत ही बढ़िया बुल रैली हमें देखने को मिल रही थी। अपसाइड मार्केट निकलता जा रहा था। हमने बात की थी कि अगर डे हाई ब्रेक करता है तो ये वाला हाई ब्रेक करता है तो फिर हमें 1381 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से रिटेस्ट करके अपसाइड तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे डोजी या इनसाइडर कैंडल जो भी कहें इसे, यहाँ ये बना के नीचे की तरफ निकल रहा है। ये जो टेम्परेरी सपोर्ट है इसका, ये जो अभी के लिए टेम्परेरी सपोर्ट है, यहाँ से ये और इस ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये यहाँ से अपसाइड निकलता है और इस हाई को ब्रेक करता है, यानी 1343 के लेवल को ब्रेक करता है, मैं एक बार इसे ड्रॉ भी कर देता हूँ। 1343 के लेवल को, ये टेम्परेरी है, ठीक है, इसीलिए इसको छोटा ड्रॉ कर रहे हैं। इसे ब्रेक करता है तो फिर हमें 1381 1476 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप सभी प्लानिंग करके चलेंगे। लेकिन अगर ये अपसाइड जाके यहाँ से नीचे की तरफ निकलने लगता है तो एम पैटर्न का या डबल टॉप का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये गया नीचे आया, फिर अपसाइड निकले और फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकले, नेकलाइन को ब्रेक करे तो फिर हमें बड़े टारगेट यानी 1200 1150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप सभी प्लानिंग करके रहेंगे। ये इन लेवल को आप एक्सटेंड कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, इन लेवल्स को देखिए, लेवल्स का ड्रॉ करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप लेवल्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत कीजिएगा।
लेवल्स आपके चार्ट पे हमेशा ड्रॉ रहने चाहिए। उससे आपको मार्केट का व्यू पता लगता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है, या फिर आपके लेवल्स काम कर रहे हैं नहीं, कौन से लेवल्स फेक हैं, कौन से लेवल सही हैं, कौन से और इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन बस और कुछ नहीं है, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही खोज लेना ही प्राइस एक्शन है, ठीक है। और उसके हिसाब से मूवमेंट की प्लानिंग कर लेना, ठीक। तो दो चीज़ें हैं, दो टारगेट इसमें है हमारे पास इंडसइंड बैंक पे। पहला टारगेट यहाँ से ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है तो 1381, 1476, 1500 का टारगेट, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, नेक लाइन ब्रेक करता है तो फिर हमें बड़ी फॉल 1200 तक की देखने को मिल सकती है। इसके बाद से एक्सिस बैंक में देखते हैं इस वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो एक्सिस बैंक में बहुत ही बढ़िया बुल रैली देखने को मिल रही है। बुल रैली में इसने अपने जोन का ब्रेकआउट किया है। जोन का ब्रेकआउट करने के बाद इस टेम्परेरी रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम इसमें कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं। देखिए, इसमें प्लानिंग करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है और लगातार 3 बार इस लेवल के ऊपर से प्राइस की रिजेक्शन आ चुकी है। ये छोटा सा जो लास्ट कैंडल है इसने इसके ऊपर सस्टेन तो किया है, लेकिन सेलिंग का प्रेशर हाई है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये इस जोन में वापस आता है, ठीक है, ये जोन हम दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। इस जोन के अंदर अगर ये वापस आता है, ठीक है, तो फिर हम इसमें सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक। लेकिन अगर इस जोन के पास आके इससे सपोर्ट लेके अपसाइड ब्रेकआउट करता है, अपसाइड निकलता है, तो फिर हमारे पास इसमें 1050 तक के लेवल इस वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की तरफ निकला तो वही साइडवेज टू बुलिश या फिर साइडवेज टू बियरिश हमें देखने को मिल सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसमें कोई बड़े टारगेट आप प्लान करके ना चलें, छोटे टारगेट रखें और छोटा व्यू करके आप धीरे धीरे इसमें प्लानिंग करके चल सकते हैं। छोटा सा अपसाइड का मूव, छोटा सा डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है अभी के लिए, ठीक है। ये अपने इसकी मार्केट कैप बहुत बढ़ गया है, हमारे रिटेलर्स के लिए भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है। लेकिन ये न्यूज़ का कई बार होता है फ़ायदा, प्रॉफिट बुकिंग। जो मैंने पहले पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक्सिस बैंक में मार्केट कैप बढ़ने की बात आई है, तो वहाँ पे जब मार्केट कैप बढ़ा है तो वहाँ ये न्यूज़ हमें बता के बड़े भैया लोग, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और वही चीज़ अभी हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर अपसाइड अगर निकले तो फिर अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है, नहीं तो इसमें सेलिंग साइड ही अभी व्यू बनता है, ठीक। अब हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक में देखिए, अपने ऑल टाइम हाई के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था, फिर नीचे की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ निकल रहा है तो ये जोन बना रहा है, ठीक। एक जोन में ये नीचे की साइड निकल रहा है एचडीएफसी की तरह, ठीक। तो एचडीएफसी की तरह ये एक जोन में नीचे की तरफ निकल रहा है। अगर इस जोन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड प्लान करें तो फिर आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले इसमें प्लानिंग कुछ करने का कोई फ़ायदा है नहीं, छोटे छोटे टारगेट्स हैं, ठीक। इसके ब्रेकआउट पे आपको 960, 980 या 1000 तक के लेवल, लेकिन इसके ब्रेकडाउन पे आपको 900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, या 880 के। 900 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 880, ठीक। एक बीच में एक हर्डल इसका 917 पे है, तो इस जोन के ब्रेकडाउन पे ही वो कंफर्म हो जाएगा। उसके हिसाब से आप प्लानिंग करके इसमें चल सकते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया इसमें रैली देखने को मिल रही है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये यहाँ से रैली देखने को मिली, अपसाइड निकल रहा था बैंक निफ्टी के साथ, फिर नीचे आया है, फिर अपसाइड निकल रहा है। तो इसमें भी एम पैटर्न के फॉर्मेशन की संभावना है। अगर ये एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ निकलता है तो हमारे पास एक सपोर्ट ये इसकी नेकलाइन की 740 का रहेगा। अगर ये 740 ब्रेक हो जाता है, ठीक, तो फिर हम नीचे की तरफ 700 या फिर 660 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती और ये जो हाई है ये अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक, तो फिर हमारे पास न्यू हाइज देखने को इसमें मिल सकते हैं। इसके लिए आप सभी प्लानिंग करके चलें, लेकिन उससे पहले, इसके ब्रेक होने से पहले आप इसमें कुछ भी प्लानिंग ना करें, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सही है, क्या पता जा भी सकता है या फिर यहीं से नीचे की तरफ निकल सकता है। तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ। अगर यहाँ तक आए और फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकले तो फिर आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं 740 तक का या फिर 700 तक का, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसे आने दीजिए, यहाँ पे आके कुछ डिसीजन ले, या तो अपसाइड जाने का या नीचे जाने का, तब आज इसमें कुछ प्लानिंग करेंगे, तभी वो ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होगी। उससे पहले इसमें कोई भी टारगेट या प्लानिंग करके चलना सही नहीं है। इसके बाद से हम बात करेंगे एसबीआई की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है और इस बैंक में फिर हमें देखने को भी मिलता है कि सभी रिटेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें ट्रेडिंग करते हैं,
ठीक। तो इसमें देखिए जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो था, इसका ब्रेक डाउन देखने को मिला है और ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास टारगेट था इस लेवल का। ठीक है, अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अचीव हो जाए। 559 का हमारा टारगेट था। ठीक, ये लेवल था। ठीक, इस लेवल का टारगेट हमने प्लान नहीं किया था, हमने डायरेक्ट इस लेवल का प्लान किया था, क्योंकि ये लेवल बहुत ही वीक था और इस लेवल का कोई सपोर्ट यहाँ बनती नहीं थी। तो इसमें बड़ा टारगेट मिलने की एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए हमने इस लेवल तक का प्लान किया था। हो सकता है आगे आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें टारगेट मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर हम अपना ट्रेलिंग एसएल ट्रेल करके इसमें एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, वैसे इसके बाद हमें इस ट्रेंड लाइन तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अब इसमें अगर यहाँ से ये अपसाइड निकल जाता है तो फिर हम कैसे प्लान करें। अपसाइड निकले तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको वेट करना है। इस ट्रेंड लाइन से अगर रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ निकलता है ये, तब फिर आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है तो फिर आपको नए हाइज देखने को मिल सकते हैं, जो कि 600 650 तक के लेवल हो सकते हैं। ठीक है, एसबीआई के बाद हम बात करेंगे बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक में हम कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं। बंधन बैंक का चार्ट है, बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल रही थी, एकदम इंडसइंड बैंक की तरह इसमें भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन होने जा रहा है। देखिए कितनी बढ़िया माराबूजा कैंडल्स यहाँ पे बनाई गई बड़े प्लेयर्स के द्वारा। उसके बाद से यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बुकिंग है। ये जो टोटल आपको दिख रही है, टोटल प्रॉफिट बुकिंग है, केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है तो इन सब प्रॉफिट बुकिंग से आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसमें ये। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे आपको अच्छा लॉन्ग का ट्रेड मिल सकता है। ठीक, लेकिन इससे पहले ये देखिए इसका ब्रेक डाउन हुआ है, अब रिटेस्ट करने ऊपर गया है, अब रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट आपको मिलेगा। पहला टारगेट आपको इस लेवल का यानी 245 का मिलेगा टेम्परेरी, वहीं से सपोर्ट लेके भी ये निकला है। ठीक, उसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 225 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं इस लेवल को भी ड्रॉ कर ही दूँ, छोटा सा लेवल है, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन कई बार होता क्या है कि छोटे से लेवल से छोटी सी बाइंग, छोटे से लेवल से कई बार मार्केट एकदम रिवर्सल प्लान करके अपसाइड निकल जाता है। अगर इसे एम पैटर्न भी बनाना है तो भी इसे एक बार को ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ तक जाके फिर नीचे की तरफ निकलेगा और फिर इसमें कुछ बाइंग या सेलिंग का कुछ बड़ी पोजीशंस इसमें बन सकती हैं। उसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। बंधन बैंक के बाद हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इसमें देखते हैं क्या लेवल समय हमारे पास है और किस तरह से हम प्लानिंग करके चल सकते हैं। बंधन बैंक का चार्ट ओपन हो रहा है, 1 मिनट का 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा और फिर उसके हिसाब से हम प्लान। बंधन बैंक का चार्ट हमारे सामने ओपन हो चुका है और हम इसमें देखते हैं कि हमें किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो हमने फॉर्मेशन बनाया था, इसका ब्रेक डाउन तो देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेक डाउन सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है और दोबारा से अपसाइड निकलता हुआ मार्केट हमें दिख रहा है। तो अगर यहाँ से ये अपसाइड निकलता है तो फिर हमें 200 तक के यानी 196 तक के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो और फिर अपसाइड निकले तब हम 200 तक की प्लानिंग करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये कहीं ब्रेकआउट सस्टेन ना करे और दोबारा से नीचे की तरफ निकले तो फिर हम 175 तक का प्लान करके चल सकते हैं। इससे बड़े टारगेट इसमें प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट कैंडल्स हैं, उसमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती नहीं है। शॉर्ट साइड में आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 160 तक का प्लान करके आप चल सकते हैं। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलता है, फिर साइडवेज होता है, तो फिर आप इसकी प्लानिंग ना करें। इसके बाद से बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक में इस वीक में हम क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो फेडरल बैंक में देखिए एक ही बड़ी कैंडल सेलिंग की आई और उसके बाद से मार्केट को जिसने ऊपर ही नहीं उठने दिया और नए लोज बनाता जा रहा है, नए लोअर लोज बना रहा है। और अब हम इसमें कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो इसमें प्लान करने के लिए आपको देखना होगा सबसे पहले, ये देखिए ये एक जोन में नीचे की तरफ निकल रहा है। ध्यान से देखा जाए तो ये एक जोन में नीचे की तरफ निकल रहा है। अगर ये जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर हमें देखने को मिले, यहाँ देखिए इस जोन का एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर हमें देखने को मिले तो फिर हम बड़े लेवल्स प्लान करके चल सकते हैं। ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो 130, नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर 112 या फिर 100 तक के लेवल आप प्लान करके चल सकते हैं। पहले देखिए इस लेवल का ये जो सपोर्ट है आपकी, इस सपोर्ट का ये ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करने ऊपर गया है। यहाँ से नीचे निकलेगा तो इस ट्रेंड लाइन तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म है। लेकिन मैं कहूँगा इस जोन के ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड प्लान करें, इसमें आपको बड़ी ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे रिटेस्ट का जरूर वेट करेंगे, रिटेस्ट के बाद अपसाइड निकले तब 140 तक की ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। ये जो बड़ी सेलिंग की कैंडल थी यहाँ से, ये वाली, इस सेलिंग की कैंडल ने मार्केट फेडरल बैंक को एकदम वीक बना दिया है। इस कैंडल के सामने कोई भी बायर टिक ही नहीं पा रहा है। सारे के सारे बायर्स मुझे लग रहा है रिटेल प्लेयर्स हैं या फिर इसके बाद से बाइंग
थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिखा के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन का फेस चल रहा है। यहाँ से कोई ना कोई बड़ा मूव आएगा, जरूर आएगा, या तो बाइंग साइड का है या फिर सेलिंग साइड का है। देखिए आपको पहले देखिए इस लेवल से ही एक बार बहुत ही बढ़िया बाइंग हमें देखने को मिली थी। ये देखिए इस लेवल से ही हमें बाइंग देखने को मिली थी, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक का बाइंग मिली थी, और लेकिन इस सारी बाइंग को इसने लगभग एक ही कैंडल में सेलिंग करके इसने निकाल दिया है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस हिसाब से इसमें ट्रेड प्लान करके चलना है। फेडरल बैंक के बाद हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की। IDFC फर्स्ट बैंक में देखिए बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। पता नहीं इस बैंक का में ऐसा क्या हो रहा है, या फिर इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, कुछ तो है इसमें ज़रूर, जिस कारण से इतने बढ़िया लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इतनी बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। अगर इसमें सब कुछ सही रहा, ठीक है, सब कुछ सही रहा, तो देखिए हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर हमारे लिए टारगेट ओपन है 100 तक का। सब कुछ सही रहा, ठीक, तब तो हमें 100 तक का टारगेट भी मिल जाएगा। ठीक, इसके ऊपर यहाँ से रीटेस्ट कर रहे या फिर ना करे, लेकिन ऊपर की साइड निकलता रहे, अपने पिछले कैंडल को ब्रेक ना करे, तब तक इसमें बुल रैली की पॉसिबिलिटी बनती है। वॉल्यूम यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा गिरा है, लेकिन ये थोड़ा गिरा है, अगले दिन भी गिरता है तब दिक्कत आएगी। एक दिन वॉल्यूम हल्का गिरने से कोई बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ख्याल करके चलना है। ठीक, और आपको 100 तक का टारगेट इसमें आप प्लान कर सकते हैं। एसएल हर एक कैंडल का आपका लो एसएल रहेगा, और एसएल ट्रेल करते हुए आप ऊपर की साइड निकल सकते हैं। लेकिन कहीं से भी अगर एक कैंडल का लो दूसरी सेलिंग की कैंडल तोड़ती है, तब फिर उसके बाद से आप अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद से कहीं ना कहीं सेलिंग का या फिर साइडवेज का या प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, इसमें आप सेलिंग की साइड तो अभी ना सोचें, अभी तो आप 100 तक का टारगेट प्लान करके चलें। लेकिन जब भी ऐसा सिनेरियो बने, एक सेलिंग की कैंडल पिछले बाइंग की कैंडल का लो ब्रेक करे, तब फिर आप इसमें सेलिंग के लिए सोचना शुरू करेंगे। उससे पहले सेलिंग का कोई टारगेट इसमें नहीं बन रहा है। इसके बाद से हम बात करेंगे पीएनबी की। रुक जाइए, मैं इसमें लेवल ड्रॉ भी कर दूं 100 का। ठीक है, 100 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं, इससे हमारा कंफर्मेशन रहेगी। इसके बाद से पीएनबी का चार्ट ओपन कर लीजिए, 1 डे का टाइम फ्रेम है। ठीक और फिर देखते हैं कि इसमें हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं। पीएनबी का चार्ट है, बहुत ही बढ़िया इसमें रैली हमें देखने को मिल रही थी, थोड़ी स्लो थी लेकिन बढ़िया थी। उसके बाद से यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, ये एक जोन था, ठीक है, इस जोन का ब्रेक डाउन हमें देखने को मिला है। ठीक, और ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट है। अगर ये रीटेस्ट सस्टेन करके नीचे की तरफ निकलती है, तो पहला टारगेट आपके पास इस ट्रेंड लाइन का रहेगा, दूसरा टारगेट इस ट्रेंड लाइन का, ठीक, और तीसरा टारगेट आपके पास 42 के लेवल का रहेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जहाँ मिलती है, यहाँ से हमें अपसाइड की अगर रैली देखने को नहीं मिली, तो फिर तो समझिए कि शॉर्ट साइड के लिए इसमें टारगेट्स ओपन है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है, तो फिर अब थोड़ा सा ऊपर की साइड 54 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे भी है, अगर ये इस रीटेस्ट के बाद नीचे ना निकल के दोबारा ऊपर की साइड निकलती है और इस जोन में फंसती है, तो फिर पहले तो साइडवेज आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है। ये लेवल टूटे, फिर रीटेस्ट हो, फिर अपसाइड निकले, तो 60 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। सेकंड टारगेट आपके पास 62 तक का रहेगा। कोई बहुत बड़े टारगेट इसमें मिलने वाले नहीं है। हाँ, सेलिंग साइड में बड़े टारगेट मिल सकते हैं अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो। ठीक है, तो ये आपकी प्लानिंग रहेगी। और बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स की हमने एनालिसिस कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको इससे बैंक निफ्टी या फिर इन स्टॉक्स में ट्रेड करने में इस वीक में आपको कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।